बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। जेडीयू की पहली सूची जारी हुई है। पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। एकमा से धूमल सिंह प्रत्याशी, सोनबरसा से रत्नेश सदा को टिकट मिला है। तो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जेडीयू ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। 57 उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल है। आपको बता दें कि एकमा से धूमल सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है, वहीं सोनबरसा से रत्नेश सदा को टिकट मिला है। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है और ये सूची जिसमें आपको बता दें कि जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों के नाम पहली लिस्ट में शामिल किए हैं। तो बिहार चुनाव को लेकर जेडीयू ने पहली लिस्ट जारी की है। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 57 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर नीतीश कुमार ने लगाया है। 57 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। ज्यादा जन के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं जेडीयू के प्रवक्ता परिमल कुमार। जेडीयू की ये पहली लिस्ट जारी हुई है, 57 उम्मीदवारों को इसमें शामिल किया गया है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बेसिकली मैं ये बतला दूं कि बिहार की जनता हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार को प्रचंड जनादेश देने के मूड में है और हम लोगों ने हमारी पार्टी ने सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्म के लोगों को समाहित करने का प्रयास किया है। प्रथम सूची आई है, मतलब सोशल इंजीनियरिंग के अलावा रीजनल पर्टिकुलरली डेवलपमेंट अप्रोच को भी पर्टिकुलरली पार्टी ने शामिल किया है और उस आधार पर 57 लिस्ट आए हैं और शेष पर्टिकुलरली लिस्ट ही आ जाएंगे। और मैं नहीं समझता कि किसी भी वर्ग के लोग अछूते रहेंगे पार्टिसिपेशन या प्रतिनिधित्व में। जी बिल्कुल। और जैसे 57 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई है और इसमें एकमा से धूमल सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी ने इतनी सीटों पर उम्मीदवारों को घोषित किया है और जेडीयू ने सिर्फ 57 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। देखिए, एक्चुअली बीजेपी ने भी पहली सूची जारी की है और चूंकि 2 चरणों में चुनाव होने हैं तो सभी पार्टियां जो हमारे गठबंधन के एनडीए के सभी घटक दल वो मिलजुल कर एक सीट पर, प्रत्येक दल के एक सीट पर हम लोगों की म्यूचुअल सहमति हुई है और बेसिकली और अकॉर्डिंगली जिस तरह के शेड्यूल है तो नाम जारी किए जा रहे हैं और समझिए कि हम लोग प्रचंड जीत की ओर बढ़ रहे हैं। लगातार हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जो है, जो कई सर्वे अभी आ रहा है, मोर देन 70% जो है एज ए सीएम फेस पर्टिकुलर उनको लोगों ने माना है या चाह रहे हैं। बिल्कुल। और ये भी आप लोग से जानकारी मिल रही थी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे साथ मिलकर, तो सब कुछ अभी गठबंधन के दौर पर सही चल रहा है कि नहीं? हम लोग चुनावी मूड में हैं, उसकी आवश्यकता भी फिलहाल नहीं नजर आती है। वो तब होती ना जब हमारे घटक दलों के बीच कोई विवाद होता है। तो सब कुछ स्मूथली चल रहा है, सभी के सम्मान, सभी के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किए जा रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स विक्ट्री। जी, शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए। और अगली खबर आपको सुकमा से बता रहे, जहां नक्सल मोर्चे पर बड़ी कामयाबी मिली है। 2 हार्डकोर समेत 27 सक्रिय नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। नक्सलियों पर कुल 50 लाख का इनाम था। सरेंडर नक्सलियों में 17 पुरुष और 10 महिलाएं शामिल है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुकमा से ये बड़ी खबर
नक्सल मोर्चे पर बड़ी कामयाबी मिली है। 2 हार्डकोर समेत 27 सक्रिय नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। नक्सलियों पर कुल 50 लाख का इनाम था। सरेंडर नक्सलियों में 17 पुरुष और 10 महिलाएं भी शामिल हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ये बड़ी जानकारी, नक्सलियों पर कुल 50 लाख का इनाम था। वहीं सरेंडर नक्सलियों में 17 पुरुष और 10 महिलाएं शामिल है। तो 2 हार्डकोर समेत 27 सक्रिय नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। नक्सल मोर्चे पर ये बड़ी कामयाबी मिली है। 2 हार्डकोर समेत 27 सक्रिय नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। नक्सलियों पर कुल 50 लाख का इनाम था। वहीं सरेंडर नक्सलियों में 17 पुरुष और 10 महिलाएं शामिल हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नक्सलियों पर 50 लाख का इनाम था। वहीं जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है उसमें 17 पुरुष और 10 महिलाएं शामिल हैं। तो 2 हार्डकोर समेत 27 सक्रिय नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। तो नक्सल मोर्चे पर ये बड़ी कामयाबी मिली है। 2 हार्डकोर समेत 27 सक्रिय नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। नक्सलियों पर कुल 50 लाख का इनाम था। वहीं सरेंडर नक्सलियों में 17 पुरुष और 10 महिलाएं शामिल हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौरव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, एक के बाद एक सफलता मिलती जा रही है। अब नक्सलियों ने बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण किया है। जी, लगातार अब जैसे जैसे नक्सलियों के गढ़ में कैंप खोले जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार जैसे नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लगातार नक्सलियों को बैकफुट में धकेलने के लिए नक्सलियों के गढ़ में कैंप खोले जा रहे हैं। तो ऐसे में अब नक्सलियों के पास भी कोई रास्ता नहीं बचा है और वो भी जो उनका क्षेत्र है उसको खाली करने को मजबूर है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो एक टाइम दे दिया है, डेडलाइन दे दिया है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसे में अब नक्सलियों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो इसको लेकर के अब लगातार जो है नक्सली जो है आत्मसमर्पण करने में मजबूर है। और इसी के चलते आज सुकमा एसपी किरण गंगाराम चौहान के समक्ष जो है पुलिस अधीक्षक कार्यालय सुकमा में 27 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। आप समझिए, इसमें 2 हार्डकोर नक्सली थे और ऐसे ही कई नक्सली जिनके साथ जो हथियार भी अपने साथ रखते थे। तो ऐसे नक्सलियों ने अब मजबूरन आत्मसमर्पण किया है, क्योंकि पुलिस की जो नीति है, लगातार नक्सलियों के गढ़ में कैंप खोले जा रहे हैं, नक्सलियों को बैकफुट में धकेला जा रहा है और उनके खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसे मानसून के समय में भी अब लगातार अभियान जो चलाए जा रहे हैं। तो ये सब चीजों को देखते हुए अब नक्सली जो है बैकफुट पर हैं और लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें कुल 17 पुरुष और 10 महिलाएं भी शामिल है। क्या और भी ऐसे नाम उन्होंने बताया है नक्सलियों ने जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं? जी, इन 27 नक्सलियों में जो है 10 महिलाएं और 17 नक्सली शामिल हैं। कई हार्डकोर नक्सली हैं और कई बड़े नक्सली हैं और इनमें कई ऐसे नक्सली हैं जो जिनके ऊपर लाखों की इनामी राशि घोषित की। किसी पर 10, एक नक्सली पर 10 लाख था, वहीं 3 पर 8-8 लाख रुपए की इनामी राशि घोषित थी। तो ऐसे सारे नक्सलियों पर इनामी राशि घोषित थी और इनको आत्मसमर्पण करने में बता दूं आपको कि सीआरपीएफ का विशेष योगदान रहा है। 74 बटालियन, 2nd बटालियन, 131, 151, 226, 217 वाहिनी और 203 जो है कोबरा की बटालियन, इनका विशेष योगदान रहा है इन सभी को आत्मसमर्पण करवाने में। जी शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है और साथ ही आपको बता दें कि इन नक्सलियों में 10 पुरुष और माफ कीजिएगा 17 पुरुष और 10 महिलाएं शामिल हैं। और तमाम अब अपडेट भी यहाँ पर लिए जा रही उन नक्सलियों से जो सरेंडर कर चुके हैं और साथ ही ये बड़ी कामयाबी मिली है नक्सल मोर्चे पर। ग्वालियर से अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 पक्षों में जमकर लात घूंसे चले हैं। मामूली विवाद को लेकर विवाद हुआ है। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो घटना का सीसीटीवी भी इसमें सामने आया है। 2 पक्षों में जमकर लात घूंसे चले हैं। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ग्वालियर से, जहां 2 पक्षों में जमकर लात घूंसे चले हैं।
मामूली बात को लेकर विवाद हुआ है। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का तस्वीरें आपके सामने है। आपको बता दें कि इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मामूली बात को लेकर विवाद हुआ है। दो पक्षों में जमकर लात घूंसे चले हैं। तस्वीरें आपके सामने, घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। पीलीभीत से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बड़ी मात्रा में जब्त की गई है नकली मिठाई। छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप मचा है। बरखेड़ा थाना क्षेत्र के दौलतपुर पट्टी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में नकली मिठाई जब्त की गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग की ये बड़ी कार्रवाई, बड़ी मात्रा में जब्त की गई है नकली मिठाई। छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप मचा है। बरखेड़ा थाना क्षेत्र के दौलतपुर पट्टी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कानपुर देहात से बड़ी खबर, पुलिस और चेन स्नेचर के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। मुठभेड़ के दौरान चेन स्नेचर के पैर में गोली लगी। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया। सिकंदरा थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है और आपको बता दें, इस मुठभेड़ में पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल पहुंचाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और चेन स्नेचर के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में आपको बता दें कि चेन स्नेचर के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया। सिकंदरा थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नक्सलियों का आत्मसमर्पण स्वागत योग्य है। जिस तरह से सरकार काम कर रही है, पुनर्वास नीति का लाभ ही नहीं मिलेगा और हम लाल कालीन बिछाकर स्वागत करते हैं। उप मुख्यमंत्री ने डीजी कॉन्फ्रेंस को लेकर कहा कि देश के सभी विषय पर चर्चा होगी। वहीं उन्होंने बिहार चुनाव पर कहा कि हम भी संबल बनाने बिहार जाएंगे। आज गढ़चिरौली जिले में 61 लोगों ने सरेंडर किया है। उनका ये पुनर्वास करना, मुख्य धारा में जुड़ना स्वागत योग्य है। उसमें पॉलिट ब्यूरो मेंबर जो उनके हैं, कहा जाता है कि वो जनरल सेक्रेटरी भी उनको घोषित किया गया था, जो भी उनकी स्थिति होगी। पॉलिट ब्यूरो मेंबर वो वेणुगोपाल के साथ 60 अन्य नक्सली है। उसमें भी 21 जो ऑटोमेटेड वेपन है और 56 कुल वेपन के साथ एक बड़ी संख्या में लोगों ने पुनर्वास किया है, मुख्य धारा में जुड़े हैं। ये स्वागत योग्य है और पूरे ही नक्सल उन्मूलन के इस लक्ष्य को लेकर के जो काम सरकारें कर रही हैं, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के और हमारे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। उस दिशा में आप देखेंगे तो ये मील का पत्थर है, ये बहुत बड़ी सफलता। पॉलिट ब्यूरो मेंबर अभी कुल मिलाकर 4 हैं, उसमें से एक ने आज मुख्य धारा में आना स्वीकार। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में महापौर मंजूषा भगत ने करोड़ों रुपए की लागत से प्रस्तावित सड़क, नाली और भवन निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए कि यदि निर्माण कार्यों में लापरवाही और घटिया सामग्री का उपयोग पाया गया तो जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बारिश बंद जैसे होगा, धूल ही धूल शहर में हो जाएगा। लेकिन कुछ शहर जो कुछ काम, शहर का जो मेन रोड है नगर निगम का, वो तो काम हो जाएंगे, लेकिन NH और PWD का जो 4 लेन बनना है उस काम में थोड़ा लेट होगा। किसी तरह अगर ये लोग मान जाते हैं तो कम से कम धूल और जो धूल धक्कड़ से बचने के लिए, हमारे पब्लिक को बचाने के लिए मैं अनुरोध करूंगी कि कुछ ना कुछ उनके लिए व्यवस्था करें, क्योंकि हमारा एजेंसी नहीं है, PWD से काम होना है। सिर्फ मैं अनुरोध कर सकती हूँ, यदि ये लोग यहाँ नहीं सुनते हैं तो ऊपरी स्तर पर हमारे CM से भी बात किया जाएगा और यहाँ के मंत्री से भी बात किया जाएगा।
इंदौर के कमला नेहरू जू का हाथी मोती एक बार फिर सुर्खियों में है। 65 वर्षीय इस विशालकाय हाथी ने कभी देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को माला पहनाई थी और हाई पावर कमेटी ने मोती को अनंत अंबानी के वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट वनतारा में भेजने का सुझाव दिया। इस आदेश को लेकर चिड़ियाघर प्रबंधन और नगर निगम दोनों ने ही आपत्ति दर्ज कराई। हाई पावर कमेटी ने वनतारा सेंटर में पशु संरक्षण और देखरेख की बेहतर सुविधाओं का हवाला दिया है। इधर चिड़ियाघर प्रबंधन का कहना है कि मोती की उम्र और मानसिक स्थिति के लिहाज से लंबी यात्रा उसके लिए नुकसान पहुंचाने वाली साबित हो सकती है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 20 पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बुनकरों की समस्याओं को लेकर आवाज उठाई। उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रदेश के लाखों बुनकर आर्थिक तंगी, बकाया बिजली बिलों और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों से परेशान है, जिसको देखते हुए उन्होंने ज्ञापन में बकाया बिजली बिल माफ करने, रियायती दरों पर बिजली, एक परिसर एक कनेक्शन व्यवस्था समाप्त करने, बुनकरों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने की मांग की है। हमारी लिखी गई सभी हैं। स्वास्थ्य की, बिजली की, बुनकरों की सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य की, क्योंकि जब बुनकर मशीन चलाते हैं तो सबसे ज्यादा प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है। स्वास्थ्य पर आज तक सरकार ने तो कोई ध्यान नहीं दिया बुनकरों के। और बुनकरों की जो समस्याएं हैं, जो बिजली मिलती थी बुनकरों को कुछ सब्सिडी से, उसको सरकार ने खत्म कर दिया है। बुनकरों के जो सामान धागा पर महंगा कर दिया है। जो सरकार एक्सपोर्ट होकर सामान जाता था कच्चे माल पर, उस पर बहुत ज्यादा उन्होंने टैक्स वगैरह बढ़ा दिया है। मतलब सारी समस्याएं तो बहुत हैं, एक एक तो बता नहीं सकते हैं, काफी समस्याएं हैं। मध्य प्रदेश की मुरैना में पटाखों के विस्फोट से होने वाली अनहोनी को रोकने के लिए पुलिस अलर्ट मोड में है। पुलिस ने अवैध पटाखों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 थाना क्षेत्र से लगभग 3,50,000 के पटाखे जब्त किए। साथ ही अवैध पटाखा लाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि नेहरू पार्क के पास जो गर्ल्स स्कूल है वहां पर फुटपाथ पर कुछ कार्टून रखे हुए हैं। जैसी सूचना की तस्दीक करने पहुंचे तो उक्त कार्टूनों में विस्फोटक सामग्री जो थी वो पाई गई। तो उक्त कृत्य सामने आने पर पुलिस द्वारा उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और 12 कार्टूनों को जब्त किया गया। कुल मुश्तरू का लगभग हमारा जो है 3,10,000 के आसपास का है और आरोपी को भी मौके से पकड़ लिया गया है।